नमस्कार, बीवाईसी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं काजल चौधरी, योग गुरु और न्यूट्रिशनिस्ट। हम यहाँ पर आज आपके लिए जो लेकर आए हैं वो आपके साथ साथ आपके भविष्य के लिए भी है। यानी प्रेगनेंसी में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, योगासन्स, प्राणायाम और ब्रीदिंग कौन कौन सी करनी चाहिए, ये सभी इस वीडियो में पूरे डिटेल से है। मुझे जो बताना है अभी वो ये है कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें कि क्या आपकी बॉडी एकदम सही है एक्सरसाइज करने के लिए, योगासन करने के लिए, और उसके बाद ही स्टार्ट करें। दूसरी चीज जो हमें कि सबसे पहले जब भी आप शुरू करें योग चिकित्सक के साथ ही करें, मतलब योग गुरु आपके साथ हों और उनकी देख रेख में करें। और बाकी जो भी चीजें हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं उसका पूरा तरीका हमने बताया है। कोशिश करें जब भी आप करें तो आपका जो कंफर्टेबल है, मतलब लाइक आपका आरामदायक स्थिति होनी चाहिए, आपका खाना ज्यादा नहीं होना चाहिए पेट में उस समय, आप आरामदायक कपड़े पहने, और सबसे बड़ी बात है खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही करें, लंच के 3 से 4 घंटे बाद, और सुबह के ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आपको ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, नींद की और धीरे धीरे वॉक करने की। आप सभी मदर्स जो कि आप एक दूसरा जीवन देने जा रहे हैं, आपके हाथ में उस दूसरे जीवन का पूरा स्वास्थ्य है। तो ज्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है, यानी जो हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट से लेकर उसके बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। आप इसे पूरा देखें, डेली इसका अभ्यास करें, और अगर फिर भी कोई इश्यूज आता है तो आप योग चिकित्सक को, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और मैं दोबारा कह रही हूँ, इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई योग चिकित्सक से या डॉक्टर से पूछ के ही आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए वार्म अप करेंगे। तो इसके बाद जस्ट हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। आराम करो, शुरू करो। हम ये 30 सेकेंड के लिए करने वाले हैं, आराम आराम से, कोई प्रेशर नहीं, जस्ट कि आपका ब्लड फ्लो करे। इसके लिए हम ये 30 सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। हाथ का भी मूवमेंट है, पैर की भी मूवमेंट है, और बस हम रुक जाएंगे। हाथ की पोजीशन एक बार ध्यान देने के लिए एकदम आपके चेस्ट के सामने हाथ से डायमंड का शेप बनाना है। सांस भरते हुए आगे की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाना है। क्यों करना है ये एक्सरसाइज? जिससे आपके जॉइंट्स जो है, कलाई, आपकी उंगलियां, कोहनी, शोल्डर और बैक भी इवन, ये सारी आपकी ओपन अप हो जाए अगले कुछ समय के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उचित दिशा निर्देश के साथ ही करना चाहिए। और डॉक्टर अगर कह दे कि आप योग कर सकते हैं तभी करना चाहिए। आ जाइए आराम से। पैरों में थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ खड़े होंगे। सांस भरते हुए हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दोनों अंगूठे मिले हुए। इनहेल करते हुए अपने आप को ऊपर लेके जाना, जितना स्ट्रेच कर सकते हो खींचो, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आओ। ये हम 4 से 5 बार, 3 से 5 बार कर सकते हैं। सांस भरा, फिर से ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए वापस लेकर आए। एक बार और सांस भरेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे धीरे से। पैरों में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस, दोनों हाथ घुटने पे। सांस भरते हुए नीचे जाना है, नीचे जाइए। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, सांस भरेंगे, बाहर निकालेंगे और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। यूरिन मसल्स को अंदर की तरफ होल्ड करना है, स्क्वीज इन करना है, और फिर धीरे से ढीला छोड़ना। यह अभ्यास 1 से 10 बार हम इसी मुद्रा में करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस अपने पोजीशन पे। आंखें बंद कर लो जिससे रिलैक्स हो जाए हम थोड़ी देर के लिए। अब सांस को भरते हुए हाथ को पूरा ऊपर उठाना है, और जिससे साइड में स्ट्रेच आए पूरा, इतना लेके जाओ और सांस छोड़ते हुए वापस आओ। ज्यादा होल्डिंग नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, और सामने जितना आराम से जा सके उतना आराम से साइड में जाएंगे, फिर धीरे से वापस। ये हम कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ करेंगे। शुरुआत में सिर्फ 3-3 बार करना है। और अभी ऐसे दीवार के सामने फेस करके खड़े होना, दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने एकदम, और रख दो हाथ आराम से, और धीरे धीरे नीचे आओ। 90 का एंगल बना के अपने कमर को आराम देना है, एकदम आराम। सांस लो और छोड़ो सपोर्ट के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल। 5 से 10 सेकेंड हम यहाँ पे रखेंगे अपने आप को, और धीरे से वापस आ जाएंगे। अभी ताड़ासन में पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करो और ऊपर उठा लो। हाथ ऊपर उठाओ और पैर के पंजे पे आ जाओ। ध्यान रहे कि अपना बैलेंस बना के रखना है, और धीरे से वापस आ जाना।
ऐसा हम 2 से 5 बार कर सकते हैं। एक बार और करके देखिए, बैलेंस बना रहे। सांस भरिए, हाथ ऊपर, सीधा खींचो ऊपर और स्ट्रेच करते हुए अपने आप को यहाँ पे होल्ड करो और सांस छोड़ते हुए वापस। एक आसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड डॉग या अधोमुख श्वान आसन कहते हैं। एक बार अधोमुख श्वान आसन में चले जाइए। सांस भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाना, जितना ऊपर उठा सकते हैं। एड़ी जमीन पे, जितनी देर आप रुक सके यहाँ पर रुकेंगे। ये बहुत फायदेमंद है बैक के लिए भी और यूट्रस की ग्रोथ के लिए भी। यहाँ रुकेंगे और धीरे से फिर हम वापस आ जाएंगे। इस पोजीशन में आना है, इसे कहते हैं मार्जारी पोजीशन या कैट एंड कैमल स्ट्रेच। सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाइए और ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ नीचे जाएगा। फिर से सांस भरते हुए पीठ ऊपर, स्लो और ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपके बैक को स्ट्रेंथनिंग देता है, बहुत ज्यादा बैक को आराम देता है। तो इसे हमें डेली करना है, 5 से 10 बारी हमें इसका अभ्यास करना है। अब इसी पोजीशन में दूसरा एक्सरसाइज है, सांस भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाओ। हमें अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर से दूसरी तरफ सांस भरते हुए ऊपर। ये आपके सेकेंड और थर्ड दोनों ट्राइमेस्टर के एक्सरसाइजेस हैं। आपको डेली करना है अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन तभी करें जब डॉक्टर आपको सलाह दें। और साथ में पैर में ऐसे गैप देना है। सांस भरते हुए एक हाथ से अपने थाइस को होल्ड करो धीरे से, और दूसरा हाथ सांस छोड़ते हुए साइड में जाओ और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बैक को करते हुए फिर वापस आ जाएंगे। और ये आपको फिलहाल फिर से होल्ड नहीं करना, जाना है और आना है। दूसरे हाथ से फिर से वापस आ जाइए और एक तरफ से हम 5-5 बार इसका अभ्यास करेंगे एकदम आराम से। बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्ट्रेच करना है। ये आपको पेल्विक भी ओपन करेगा और बैक की स्टिफनेस को भी दूर करेगा। अब धीरे से तितली आसन की तैयारी। सांस भरते हुए अपने पैर को आगे की तरफ लेके जाइए। दोनों हाथों से अपने पैरों को होल्ड करो, पैर को अंदर की तरफ खींचो। अब बटरफ्लाई, और ये जरूरी है पेल्विक के लिए, बहुत फायदेमंद है। वैसे भी अच्छा है और प्रेगनेंसी के दोनों ट्राइमेस्टर में बहुत फायदेमंद होता है। अब सेतुबंध आसन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ जमीन पर, सांस भरते हुए अपने बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। यह अभ्यास आपकी कमर को मजबूत करता है, बैक को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ बीच में आने वाले जो प्रेगनेंसी के बीच में, एक बार और, जो प्रेगनेंसी के बीच में जो आने वाला कमर का दर्द है उससे थोड़ा सा आपको आराम देता है। और धीरे से वापस आ जाओ। धीरे से तितली आसन जैसे पोजीशन में आना है, बटरफ्लाई वाले में जैसे बैठ के करते वैसे लेट के, और आराम से इसे इस जगह पर हल्का हल्का पैरों को मूवमेंट देंगे। ये आपके पेल्विक के लिए बहुत अच्छा है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और दोनों हाथ को अब थाइस के ऊपर रखोगे और नीचे की तरफ पुश करोगे इसे। फिर से नीचे की तरफ पुश करो और इसका अभ्यास कम से कम 20 से 25 बार करना है आपको। होल्ड, स्ट्रेच करके होल्ड करो और धीरे से वापस पैर सीधा कर लीजिए, एकदम रिलैक्स कर जाइए। एक अभ्यास जो आपके पेल्विक के ओपनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। दोनों पैरों को मोड़िए, ऊपर उठाइए थोड़ा सा, अपने हाथों को अंदर की तरफ लेके जाते हुए ऐसे होल्ड करना है एड़ी से, और फिर धीरे से पैर को खोलते जाना है। घुटना मुड़ा रहेगा और पैर को स्ट्रेच करके रखेंगे। ये पेल्विक ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर वापस ले आइए और फिर से ये अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए इसको स्ट्रेच करिए और फिर वापस छोड़ दीजिए। लास्ट टाइम इसका फिर से स्ट्रेच करना है और धीरे से पैरों को ढीला अब नीचे ले जाइए। 3 बार के अभ्यास के बाद स्टार्टिंग में इतना ही करेंगे, बाद में इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप अभ्यास करते हुए थक गए हैं तो थोड़ी देर ऐसे ही शवासन में लेट जाएंगे। सांस भरना है, छोड़ना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है जमीन पर, और ये बहुत उपयोगी है। आसनों के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये शवासन का अभ्यास जरूर करना है। जब पूरा अभ्यास कर लें तो इस तरह से बॉल के सहारे बैठें। पीछे कुशन जरूर लें जिससे आपके बैक को सपोर्ट मिले। आंखें बंद करें धीरे से। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पूरक और रेचक। सांस 5 काउंट में, यानी कि श्वास भरते समय 5 तक की गिनती गिनें। धीरे धीरे श्वास भरिए और 5 की काउंटिंग में ही बाहर निकालेंगे।
यौगिक डीप ब्रीदिंग आपके लिए भी फायदेमंद है और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। जितना धीरे धीरे आप ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे उतना अच्छा। लंबा लीजिए ब्रीथ, पार्शियल ब्रीदिंग नहीं होगी, और उतना ही बाहर निकालिए। कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास आपको ये करना है, डेली करना है इस। अब नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। कमर एकदम सीधे, आंखें बंद कर लीजिए। बाएं नासारंध्र से आपको सांस लेना है और छोड़ना है दाहिने से। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से जितना लंबा डीप ब्रीथ ले सकते हो लो और छोड़ो, फिर दाहिने से ब्रीथ लो और बाएं से बाहर निकालो। नाड़ी शुद्धि आपको कम से कम 5-5 और 10-10 बारी दोनों नोस्ट्रिल से करना है। ध्यान रहे श्वास आपको धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे बाहर निकालना है। कैसे लगा आपको ये वीडियो? आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उन तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी जरूरत है। BYC के इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।